जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको माघ गुप्त नवरात्रि 2023 तिथि और उसका मुहूर्त और उसमें नवमी तिथि कब है, ये सब बताने जा रही हूँ। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त व सिद्धि योग में गुप्त नवरात्रों का आरंभ होगा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार शक्ति पूजन के लिए 4 नवरात्रे विशेष बताए गए हैं, जिसमें 2 प्रकट व 2 गुप्त नवरात्रे हैं। चैत व अश्विन की नवरात्र को प्राकट्य तथा आषाढ़ व माघ के नवरात्रे को गुप्त नवरात्रे कहे जाते हैं। साधना के लिए गुप्त नवरात्रे विशेष बताए गए हैं। इस बार 22 जनवरी रविवार के दिन प्रातः वज्र नामक योग रहेगा, जिसके बाद अभिजीत मुहूर्त में सिद्धि नाम का योग आरंभ होगा। कलश स्थापना का मुहूर्त मध्याह्न शुभ अभिजीत के दिन 12 बजे बताया गया है, किंतु कुछ लोग परंपरा के अनुसार सूर्य के उदय काल तथा अन्य मुहूर्त के आधार पर चलते हैं। लेकिन अभिजीत मुहूर्त के समय सिद्धि योग का संयोग बनेगा। इस दौरान कलश स्थापना व व्रत का संकल्प आरंभ करने से कार्य की सिद्धि होती है। देवी भागवत की मान्यता के आधार पर देखें तो जीवन का हर दिन साधना के लिए नियुक्त किया गया है। फिर भी जो कार्य व्यवसाय अथवा अन्य कारणों से साधना का लाभ नहीं ले पाते हैं, उन लोगों के लिए गुप्त नवरात्र का विशेष महत्व है। इस दौरान अपने कार्य में सिद्धि तथा सफलता की प्राप्ति के लिए तथा स्वास्थ्य के लाभ के लिए प्रार्थना की जाती है। वैसे तो नवरात्रे 9 दिन के होते हैं, लेकिन पंचांग के गणित के आधार पर तिथि की घटने या बढ़ने के कारण 1 या 2 दिन का अंतर आ जाता है, जिसके कारण नवरात्रे में 9 दिन की पूर्णता 3 साल के आसपास बनती है। साधना पूजन के लिए 9 दिन के नवरात्रे श्रेष्ठ बताए गए हैं। धर्मशास्त्रीय मान्यता के अनुसार गौरी तृतीया का त्योहार भी इन नवरात्रों में आ रहा है, जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु तथा कुंवारी कन्या श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए माता गौरी का व्रत रखती है और पूजन करती है। तिलकुंद चतुर्थी व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वरद तिलकुंद चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान गणपति पर कुंद के पुष्प चढ़ाने की परंपरा है और इसमें बसंत पंचमी का त्योहार भी आ रहा है। बसंत पंचमी विद्या की देवी माता सरस्वती का प्राकट्य दिन है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है और माघ मास की सप्तमी तिथि नर्मदा जयंती और आरोग्य सप्तमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन माता नर्मदा का प्राकट्य दिवस है। माता के पहले नवरात्रे पर माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा सुनाती हूँ। पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की पूजा और उपासना विधि पूर्वक की जाती है। गुप्त नवरात्रे में 10 महाविद्याओं की देवी तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, चिन्मस्तिका, काली, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं कि माता शैलपुत्री की उत्पत्ति कैसे हुई। नवरात्रे के पहले दिन सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है और उसके बाद माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा होती है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। घट स्थापना या कलश को भगवान गौरी गणेश का रूप माना जाता है और इस दिन मंदिरों और मठों को सजाया जाता है। गाजे बाजे से वातावरण संगीतमय रहता है। माता का आह्वान कर उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा के पहले भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। इसलिए नवरात्रे की पूजा करने से पहले कलश की स्थापना की जाती है।
गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा और उपासना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चिरकाल में प्रजापति दक्ष आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने लगा। प्रजापति दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उसके घर में पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कालांतर में जब प्रजापति दक्ष के घर आदि शक्ति का जन्म सती रूप में हुआ तो वह सब कुछ भूल गई। युवावस्था में एक समय रात में उनके स्वप्न में महादेव आए और उन्हें सब कुछ स्मरण करवाया। उसके बाद माँ सती भगवान शंकर की पूजा अर्चना में लीन रहने लगी। इस दौरान उनके पिता प्रजापति दक्ष उनके विवाह हेतु वर ढूंढने लगे, लेकिन माँ सती मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी थी। आखिरकार माँ सती ने पिता प्रजापति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद माँ सती का विवाह भगवान शिव से हो गया। बताया जाता है कि माँ सती और भगवान शिव के इस विवाह से प्रजापति दक्ष बिल्कुल खुश नहीं थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी ही पुत्री सती और उसके पति को नहीं आमंत्रित किया। तब माता सती को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की जिद की। ऐसे में महादेव ने सती से कहा कि हे देवी, इस यज्ञ में समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन आपको आमंत्रित नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि आप उस यज्ञ में शामिल ना हो, आपके लिए यही उत्तम होगा। लेकिन पार्वती ने भगवान शिव की बात न मानी और अपने पिता के घर चली गई। जब माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित उस यज्ञ में शामिल हुई तो किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। इसके अलावा वहां भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें भी होने लगी। तब माँ सती को आभास हुआ कि उन्होंने यहाँ आकर गलती कर दी। इसके बाद उन्होंने यज्ञ वेदी में अपनी आहुति दे दी। कालांतर में माँ सती शैलराज हिमालय के घर में जन्म लेती हैं और शैलराज हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण उनका नाम माँ शैलपुत्री पड़ता है। इसी तरह माता की कथाएं, दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय और भी व्रत कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।